हेलो एवरीवन, दिस इज बितोष आनंद और आज हम लोग देखने वाले हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे हम लोग, और उसके बाद देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है, इसका फॉर्मूला बहुत ही फेमस फार्मूला है, ये कैसे आया। ठीक है, और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? अगर कोई बॉडी है और वो मोशन में है, तो उसके मोशन में होने के कारण उसके पास जो एनर्जी होगा ना, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी हम लोग ऐसे भी तो बोलते हैं ना, जैसे कि हम दौड़ नहीं सकते, और या फिर हम और आगे चल नहीं सकते क्योंकि मेरे पास एनर्जी नहीं है ना। मतलब क्या हो रहा है कि मेरे को दौड़ने के लिए, मेरे को चलने के लिए मेरे पास कुछ एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे को किसी बॉडी को मोशन में लाना है तो उसके पास या तो कुछ एनर्जी होना चाहिए या फिर मेरे को कुछ एनर्जी देना पड़ेगा उसको। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है? के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इस फेमस फार्मूला को कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज एक बहुत बड़ा बॉल है, ठीक है, जो कि v वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रहा है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? जितना वर्क मेरे को करना पड़ रहा है इसके मोशन के अगेंस्ट, इसको रोकने के लिए, मतलब कि इसका वेलोसिटी जो था, जो पहले v से जा रहा था, उसको जीरो करने के लिए, इसको रोकने के लिए मेरे को कितना वर्क करना पड़ रहा है, उसी वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे? इस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि वर्क जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कैसे हुआ। वर्क तो अलग चीज़ हुआ, काइनेटिक एनर्जी अलग चीज़ हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम लोग किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा होता है वहाँ पे, कि मेरे पास जो एनर्जी था मैं उसे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, सपोज मैंने किसी बॉक्स को धक्का दिया, उसके ऊपर एक वर्क किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पास जो एनर्जी था उसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया उस बॉक्स के ऊपर, इसीलिए वो मोशन में आ गया। ठीक है, तो अगर मेरे को इस बॉल को रोकना है, ठीक है, तो इसके पास जितना एनर्जी है ना, उतना ही सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे को इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। ठीक है, उतना ही वर्क मेरे को करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जितना वर्क हम करेंगे इस बॉडी को रोकने के लिए, इस बॉल को रोकने के लिए, ठीक है, वो जो वर्क होगा वो इस बॉल के काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? ऐसे वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग वर्क कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा? इस बॉल का काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो देखते हैं वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इक्वल टू वर्क डन बाय द रिटार्डिंग फोर्स। ठीक है, उस रिटार्डिंग फोर्स के कारण कितना वर्क डन हम कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, ताकि वो जो बॉडी है वो रुक जाए। ठीक है, वही उस बॉडी का काइनेटिक एनर्जी होगा। तो के इक्वल टू क्या हो गया? रिटार्डिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। रिटार्डिंग फोर्स क्या है? एफ, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? एस। अब एफ का वैल्यू क्या होगा? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग को क्या पता चलता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू ए, वेयर एम क्या है? मास, एंड ए क्या है? रिटार्डेशन। ठीक है, ए जो होता है वो जनरली एक्सेलरेशन होता है, बट यहाँ पे रिटार्डेशन है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बॉडी है उसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ए को एक्सेलरेशन। लेकिन अगर कोई बॉडी है उसका वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, तो ए को क्या बोलेंगे? रिटार्डेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? उस बॉडी का वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है ना, उसको धक्का दी, मतलब कि रोक रहे हैं ना उसको, तो क्या होगा? उसका वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है? रिटार्डेशन है। तो एफ कैलकुलेट हो गया। अब क्या कैलकुलेट करेंगे? अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होता था। एक होता था आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसका तो यूज़ करेंगे ही नहीं हम लोग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चाहिए और इसमें डिस्प्लेसमेंट का कहीं नामो निशान भी नहीं है। ठीक है, तो इसका यूज़ नहीं करेंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या था? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। लेकिन इसका भी यूज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मेरे को थर्ड फैक्टर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, टाइम।
जिसका कि वैल्यू मेरे को पता नहीं है, ठीक है, तो उसको भी हम छोड़ देंगे। किसका यूज़ करेंगे हम? थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पे जो v है ये क्या है आपका फाइनल वेलोसिटी, एंड जो u है वो है आपका इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या, ठीक है, तो जब हम इसको रोकने के लिए गए, ठीक है, उस वक्त इसका जो वेलोसिटी था वो क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी, जिसको कि u बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, u। एंड जब इसको हम रोकने मतलब कि रोके, ठीक है, जब रोक दिए इसको कुछ दूर तक, जैसे ही मैंने इस पर वर्क किया, तो जहाँ पे वर्क किया वहीं तो नहीं रुक जाएगा ना, कुछ दूर तक वो मेरे को ठेल देगा पीछे की तरफ धक्का दे देगा, ठीक है, और कुछ यहाँ पे जा करके रुकेगा, ठीक है, कुछ डिस्टेंस है ना ट्रैवल करके, एस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करके वो रुकेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो उसके पास वेलोसिटी होगा, जो कि रुक जाने के बाद क्या होता है, जीरो, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी, और u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है, a रिटार्डेशन है, ठीक है, a क्या है, रिटार्डेशन, मतलब वेलोसिटी जो टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो v क्या हो गया, जीरो, क्योंकि रुकने के बाद किसी भी बॉडी का वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। u इनिशियल वेलोसिटी हो गया, और a क्योंकि रिटार्डेशन था तो इसीलिए ये नेगेटिव में होगा, इसीलिए जो पॉजिटिव साइन था यहाँ पे ये नेगेटिव बन गया है, ठीक है, ये माइनस में हो गया है। तो क्या मिल गया मेरे को, जीरो इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2as को इक्वल टू के दूसरे साइड लेकर के आएंगे, ठीक है, और ये माइनस में था तो इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में। तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 2as इक्वल टू यू स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एस इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। तो मतलब कि s का वैल्यू कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो फोर्स भी कैलकुलेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, k इक्वल टू एम ए इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब एक a जो है वो डिवाइड में है और एक a मल्टीप्लाई में है, तो a कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या मिल गया मेरे को, k इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, या फिर k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, u एंड v में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे मैंने u भी लिखा है एंड v भी लिखा है, ठीक है। यहाँ इस वाले इक्वेशन में जो मैंने v लिखा है वो एक्चुअली u ही है, ठीक है, बट उसे मैंने u से v में कन्वर्ट कर दिया, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी को हम लोग जनरली v से ही डिनोट करते हैं, u से डिनोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस जगह पे जो हम लोग लिख रहे थे यहाँ पे तो v जो था वो फाइनल वेलोसिटी था, u इनिशियल वेलोसिटी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने u से v कन्वर्ट किया है ये बस इसलिए क्योंकि वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है, ये v भी एक्चुअली u ही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे दोनों ही इनिशियल वेलोसिटी ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये निकल गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 2009 में पूछा गया था कि आपको बोल दिया है कि इनिशियली एक बॉडी का मास जो था वो 5 kg था एंड उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। अब आपको बोला जाता है कि अगर उस बॉडी के मास को हम डबल कर दें, मतलब 5 था पहले, अब 10 कर दें एंड वेलोसिटी को हाफ कर दें, ठीक है, तो उसके काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 10 स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल मास कितना था 5 kg एंड वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल कैलकुलेशन है ना, हाफ इंटू 5 इंटू 100, ठीक है, ये 2 से 50 टाइम्स कट जाएगा एंड 50 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 250 जूल। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 250 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, क्या मिल जाएगा, फाइनल मास कितना है, डबल कर दिए ना, तो 5 से 10 हो गया, और वेलोसिटी को हाफ कर दिए तो 10 से 5 हो गया ये। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया, हाफ इंटू 10 इंटू 5 स्क्वायर, जो कि कितना आ गया, 125 जूल, ठीक है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना हो जाएगा, के आई अपॉन के एफ, है ना। तो के आई अपॉन के एफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 250 अपॉन 125,
इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा 2/1, तो मतलब के आई अपॉन के एफ का वैल्यू कितना आ गया 2:1। ये हो गया आपका आंसर पहला का। ठीक है, ये 2009 में पूछा गया था आईसीएसई बोर्ड में। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ये 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि दो बॉडीज है, एक है ए और एक है बी। ठीक है, दोनों बॉडी के जो मासेस का रेशियो है वो 5:1 है। मतलब कि आपको दे दिया है m1/m2 जो है वो 5/1 है, एंड जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो है वो है k1/k2 इक्वल टू 125/9। ठीक है, तो आपसे पूछता है वेलोसिटी का रेशियो बताइए, मतलब आपको बोलता है v1/v2 कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोगों को ये जो गिवन है ना m1/m2 और k1/k2, इसका वैल्यू याद रखना है, आगे चल के यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है k इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है, इस फॉर्मूला का अगर यूज़ करें, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि 1 जो है वो यूज़ कर रहे हैं हम लोग बॉडी ए के लिए, और 2 जो है वो यूज़ कर रहे हैं बॉडी बी के लिए। ठीक है, तो k1 अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा मेरे को हाफ इंटू एम वन इंटू वी वन स्क्वायर, एंड k2 क्या मिल जाएगा हाफ इंटू m2 इंटू वी टू स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे k1 को k2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिलेगा मेरे को k1/k2 इक्वल टू हाफ इंटू m1v1 स्क्वायर अपॉन हाफ इंटू m2v2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाफ हाफ कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मेरे को k1/k2 इक्वल टू m1/m2 इंटू v1/v2 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो क्या मिला मेरे को m1/m2 इंटू v1 स्क्वायर/v2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे m2 को इक्वल टू को दूसरे साइड लेके जाएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और m1 को भी दूसरे साइड लेकर के आएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे को v1/v2 निकालना था ना, तो उसको इक्वल टू के एक साइड रखेंगे और बाकी सबको दूसरे साइड। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मेरे को मिलेगा k1/k2 इंटू m2/m1 इक्वल टू v1 स्क्वायर/v2 स्क्वायर। ठीक है, m2 नीचे था तो वो ऊपर चला गया और m1 ऊपर था तो नीचे चला आया। ठीक है, अब k1/k2 का वैल्यू मेरे को पता था 125/9, एंड m1/m2 का वैल्यू मेरे को पता था 1/5, लेकिन यहाँ पे m2/m1 है तो क्या कर देंगे 5/1। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या मिल जाएगा मेरे को v1/v2 का होल स्क्वायर बोलो, या फिर v1 स्क्वायर/v2 स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ये क्या आ जाएगा 125/9 इंटू 1/5, क्या होगा 5 से 25 टाइम्स में कट जाएगा ये, और क्या मिल जाएगा मेरे को 25/9। ठीक है, तो ये जो आया है ये आया है v1 स्क्वायर/v2 स्क्वायर, लेकिन मेरे को कैलकुलेट करना है v1/v2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी, तो ये क्या मिल जाएगा मेरे को v1/v2 मिल जाएगा, एंड 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, एंड 9 का 3, तो क्या मिल गया मेरे को v1/v2 इक्वल टू 5/3। ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल एकेडमिक्स विजडम को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।